नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश में 24 घंटे में 1,40,883 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अकेले महाराष्ट्र में 40,925 नए केस सामने आए, तो वहीं दिल्ली में 17,335 केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 282 लोगों की मौत हुई है। 4 अप्रैल 2021 को दूसरी लहर में 1,03,794 केस मिले थे। 6 जनवरी 2022 को 1,17,094 कोरोना मरीज मिले थे। और पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन मरीजों की हम बात करें तो 327 नए मरीजों की पहचान हुई है। अब ओमिक्रॉन पीड़ित मरीजों की संख्या 3,010 हो गई है। तो देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में 1,40,883 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 40,925 और दिल्ली में 17,335 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 282 लोगों की मौत हुई है। 4 अप्रैल 2021 को दूसरी लहर में 1,03,794 केस मिले थे। 6 जनवरी 2022 की बात करें तो उस दिन 1,17,094 कोरोना मरीज मिले थे। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 327 नए मरीजों की पहचान हुई है। कुल 3,010 अब ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या है। चलिए बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,319 कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में अब तक 7,97,715 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। अब तक 10,536 संक्रमित की मौत कोरोना की वजह से प्रदेश में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 161 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 7,83,547 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,632 है। तो मध्य प्रदेश में भी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और हर दिन मिलने वाले आंकड़ों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। 1,319 नए मरीज मिले, 161 लोगों ने कोरोना को मात दी और इसके साथ ही एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हुई है। चलिए वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीते 24 घंटे में 2,828 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कल 40 लोग स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव दर 6.32% पहुंच गया है। 19 जिलों में 4% से कम पॉजिटिव दर है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 9,684 है। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर से ही निकलकर सामने आए। 899 मरीज रायपुर में मिले हैं। इसके साथ ही रायगढ़ में 364, दुर्ग में 293, बिलासपुर में 279, कोरबा में 268, जशपुर में 153, जांजगीर में 142 नए मरीज मिले। वहीं राजनांदगांव में 60, कोरिया में 58, सरगुजा में 52, मुंगेली में 35, सुकमा में 34 नए मरीज सामने आए। तो वहीं बलौदा बाजार से 27, धमतरी से 22, महासमुंद में 21, बलरामपुर में 20 और बीजापुर से 17 केस सामने आए। इसके साथ ही बालोद में भी 14 नए मरीजों की पहचान हुई है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सावधानी बेहद जरूरी है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां नाइट कर्फ्यू के समय में संशोधन हुआ है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था। ठेले, गुमटी और फुटकर व्यापारियों के आवेदन पर संशोधन किया गया। रायपुर कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। तो ये बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया, संशोधन हुआ है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू का जो समय था
वो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था, लेकिन इसमें अब संशोधन किया गया है। ठेले, गुमटी और फुटकर व्यापारियों के आवेदन पर संशोधन हुआ है और इसके लिए रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू के समय में संशोधन किया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू का जो समय था वो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था और इसके लिए रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज रिसाली जाएंगे और भिलाई चरौदा के दौरे पर रहेंगे। महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो महापौर और सभापति के पदभार कार्यक्रम में सीएम आज शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज भिलाई चरौदा रिसाली के दौरे पर रहेंगे। महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रिसाली और भिलाई चरौदा के दौरे पर रहेंगे और यहाँ महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम आज यहां होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई चरौदा और रिसाली के दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। चलिए तो आज तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज दिन भर हम छत्तीसगढ़ में खबरों की बात करें तो कौन कौन सी खबरें आज सुर्खियों में रहेंगी, क्या कुछ खास रहने वाला छत्तीसगढ़ में खबरों में? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई और रिसाली नगर निगम के पदभार ग्रहण समारोह में जो है शामिल होने वाले हैं। लगभग दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई पहुंचेंगे। वहां महापौर, सभापति और पार्षदों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद लगभग दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रिसाली जाएंगे और वहां भी सभापति, महापौर और जो पार्षद हैं उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। 15 नगरीय निकाय में हाल ही में चुनाव हुए हैं श्रवण, और ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है उनके ही ज्यादातर जगहों पर महापौर और सभापति बने और कहीं न कहीं इसे कांग्रेस अपनी छमाही रिपोर्ट मान रही है, इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। और लगातार यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तमाम जो पार्षद हैं, तमाम जो महापौर चुनकर आए हैं, तमाम जो सभापति बनकर आए हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार जो है धीरे धीरे और ज्यादा पैर पसार रहा है और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो लगभग 2800 से अधिक नए जो कोरोना के मरीज सामने आए हैं। और ये हैरान करने और परेशान करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से संक्रमण पैर पसार रहा है और राजधानी रायपुर इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 850 नए मरीज जो हैं वो
सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज ही राजधानी रायपुर में है। राजधानी रायपुर में 200 से 2000 से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। ऐसे में ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। हालांकि जिला प्रशासन स्तर पर लगातार तैयारियों की बात कही जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश स्तर पर कह रही है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और ये तीसरी लहर का कहीं न कहीं आसार जो है वो माना जा रहा है इसे। लेकिन लगातार जिस प्रकार से संक्रमण की दर बढ़ रही है, संक्रमण की जद बढ़ रही है, वो परेशान करने वाली है, वो चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में IBC 24 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक ना निकले, और कोई भी लक्षण दिखे तो सबसे पहले जाकर टेस्ट करवाएं। इसके अलावा अब नाइट कर्फ्यू में, रायपुर के नाइट कर्फ्यू में संशोधन किया गया है। ठेले घूमते जो फुटकर व्यापारी हैं उनको ध्यान में रखते हुए समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था, लेकिन अब इसका समय जो है वो 10 बजे से 6 बजे कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि लगातार हम ये देख रहे थे कि जो छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो फुटकर के ठेलो गुमटी वाले जो लोग हैं, उनको लगातार समस्या हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए अब समय बढ़ा दिया गया है। अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, दिन भर जो IBC 24 अपने दर्शकों को देता रहेगा। चलिए प्रिया, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक लोगों को 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक भी दी जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन के नियम के अनुसार इस वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें दूसरी खुराक को लिए 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे हो चुके, उन्हें तीसरी खुराक दी जाएगी। इसमें प्रिकॉशन डोज इसे नाम दिया गया है। पात्र लोगों को स्वास्थ्य विभाग मैसेज भेजेगा। उसके बाद कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण के राज्य नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार राज्य के करीब 3,40,000 स्वास्थ्य कर्मी, 3,19,000 फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक के हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, कैंसर, HIV सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 5,16,000 लोग हैं। ऑनलाइन के अलावा केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को देखते हुए करीब 33 स्कूलों के प्राचार्य और प्राध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इनमें से कुछ स्कूलों ने डेटा फीडिंग में देरी होने का हवाला दिया है, जबकि अभी भी बहुत से स्कूलों ने जवाब नहीं दिया है। स्कूलों के जवाब देने के बाद लापरवाही करने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जबलपुर में स्कूली बच्चों को तय समय में वैक्सीन लगाई जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से समन्वय बनाकर टीका लगवाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत टीकाकरण के लिए स्कूलों को केंद्र बनाते हुए उनकी क्षमता के अनुसार कम से कम 100 छात्रों को लाने की जवाबदारी दी गई थी। इसके बावजूद शिक्षकों ने इस पर गंभीरता के साथ अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि तय किए गए लक्ष्य से 50% भी छात्रों को टीका नहीं लग सका है। तारीख को थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हो पाया था, तो उससे जो डेटा हमको मिला उसके आधार पर हमने कुछ प्राचार्यों को नोटिस जारी किया था। प्राइवेट निजी विद्यालय के प्राचार्यों को भी हमने निर्देशित किया कि भाई उनको टारगेट को 100% करना है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG काउंसलिंग में OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने पर मुहर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना सुरक्षित फैसला रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों में राष्ट्र हित में नीट काउंसलिंग शुरू की जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट PG काउंसलिंग शुरू होने का रास्ता अब साफ हो गया। हालांकि EWS कोटे के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को अंतिम सुनवाई करेगी। बता दें कि देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट PG काउंसलिंग 25 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन इसमें OBC और EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दखल के बाद नीट PG काउंसलिंग आगामी आदेश तक स्थगित कर दी थी, जिसे लेकर पूरे देश में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स काउंसलिंग शुरू करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। रेलवे ने 19 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 11 से 16 जनवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के जैथरी चुला सेक्शन को थर्ड लाइन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर 11 से 16 जनवरी तक थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। ऐसे में काम को गति देने के लिए एससीसीआर के 19 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। बढ़ते आगे, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इंदौर जिले में संचालित जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी को बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो महिला के बाल काटते हुए सिर पर थूक लगा रहे, जिसके बाद से सारा विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सीएम शिवराज से निवेदन किया कि एमपी में जावेद हबीब का पार्लर बंद किया जाए। साथ ही जावेद हबीब के सभी सैलून का बायकॉट करने का भी ऐलान किया। हम इंदौर में इसके संस्थान नहीं चलने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। 48 घंटे के अंदर यदि आपने इसके सेंटर्स बंद नहीं किए तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस जावेद हबीब थूक वाले के जितनी एकेडमी, पार्लर, सैलून है, आइए हम सब मिलकर उसको बॉयकॉट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि प्रदेश भर में इसकी जितनी भी शाखा चल रही हैं, कृपया करके उसको बंद करवाएं। आकाश विजयवर्गीय जी का जो बयान आया है, जिस आंदोलन की उन्होंने बात की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कृत्यों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने झंडा उठाया है, उसका हम समर्थन करते हैं। अगर 48 घंटे के भीतर जावेद हबीब माफी नहीं मांगते हैं तो हम हमारी विचारधारा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। दमोह में कारोबारी राजा राय के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम ने राजा राय और उनके परिवार के घर एक साथ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए बरामद किए। वहीं इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें पानी की टंकी से पैसों से भरे बैग निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अधिकारी एक रूप से नहीं की गई है। वहीं अधिकारी अभी भी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। बढ़ते आगे, जबलपुर के बेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में सास और होने वाली बहू नर्मदा की धार में बह गए। हादसा पैर फिसलने की वजह से हुआ। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद 50 वर्षीय हंसा सोनी का शव बरामद किया। तो वही 22 वर्षीय युवती रिद्धि की तलाश जारी है। बता दें कि मुंबई से बेड़ाघाट घूमने आए सोनी परिवार की 50 वर्षीय महिला और उसकी होने वाली बहू का सेल्फी लेते हुए पैर फिसल गया था और दोनों नर्मदा की तेज धार में बह गई। चलिए बढ़ते आगे। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ गुरुवार की रात हुआ भोपाल रेलवे स्टेशन पर। दरअसल बुजुर्ग तीरथ पांडे चलती राप्ती सागर एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसल गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इस दौरान 2 डिब्बे भी गुजर गए लेकिन बुजुर्ग बच गए। उन्हें हल्की चोटें आई। हालांकि ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जिससे ट्रेन रुक गई। बता दें कि बुजुर्ग चेन्नई से गोंडा जा रहे थे। भोपाल में प्लेटफॉर्म पर सामान लेने उतरे और ये हादसा हो गया। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक बुजुर्ग चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया, लेकिन गनीमत रही कि बुजुर्ग पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे हल्की चोट आई है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसला और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच वो फंस गए। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और उसके बाद बुजुर्ग को यहाँ से बाहर निकाला गया। बढ़ते आगे, उज्जैन जिले के उन्हेल और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार की रात झमाझम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई। बारिश के बाद अचानक हुई ओलावृष्टि से खेतों में फसलों को काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही पशु पक्षियों को भी बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बारिश के बाद ठंडक में बढ़ोतरी हुई जिससे लोगों का जनजीवन पर भी असर देखने को मिल रहा। फसलों में नुकसान की बात करें तो गेहूं, चना और आलू की फसल के साथ सब्जियों की फसलों में भी काफी स्तर पर नुकसान पहुंचने की आशंका है। बारिश के साथ में भारी ओलावृष्टि हुई है। उस पे गेहूं की फसल और चने की फसल और मटर की फसल में भारी नुकसान हुआ है।
और पशु पक्षी बहुत सारे मर गए। जंगल से भटककर एक सांभर भोपाल के रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जहां सांभर ने जमकर उछल कूद मचाया। सड़कों पर कूदते सांभर का लोगों ने मोबाइल पर वीडियो बना लिया। सांभर की जानकारी मिलती वन विहार की टीम मौके पर पहुंची और सांभर का रेस्क्यू किया। दरअसल राजधानी भोपाल के आसपास घना जंगल है, जहां करीब 22 बाघ का मूवमेंट है। वहीं तेंदुए, सांभर, हिरण, भालू, जंगली सुअर समेत कई जानवरों की यहां पर बसाहट है। पिछले 15 दिनों में भोपाल और आसपास के इलाकों में टाइगर और तेंदुए का मूवमेंट देखने को मिल चुका है। अब सांभर का शहर की सड़कों पर दौड़ लगाते हुए तो ये तस्वीरें देखिए, जंगल से भटककर एक सांभर भोपाल के रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जहां सांभर ने जमकर उछल कूद मचाया। सड़कों पर कूदते सांभर का लोगों ने मोबाइल पर वीडियो भी बना लिया और सांभर की जानकारी मिलती वन विहार की टीम मौके पर पहुंची और सांभर का रेस्क्यू किया गया। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हबर गोठ। नमस्कार।